नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपको 2 दिन बड़ा कंफ्यूज करके रखा। 48 घंटे आपका दिमाग प्रेशर में डाल दिया, टेंशन में डाल दिया होगा, हेल्थ पे फर्क पड़ गया होगा। और जो लोग कॉल में बड़ी पोजीशन लेके गए होंगे फ्राइडे, उनकी तो जिंदगी खराब कर दी होगी 2 दिन के लिए। और हुआ क्या, पहले डाउ 900 पॉइंट गिरा और अभी 600 पॉइंट ऊपर है। तो आपको एज अ ट्रेडर अगर आप काम कर रहे हो तो रिस्क कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात, क्षमता अनुसार ही सौदा उठाएं। और तीसरी बात, आपको बाजार की कम से कम इतनी समझ होना बहुत जरूरी है कि किस चीज का कितना इंपैक्ट एक्चुअल लेवल पे पड़ सकता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चाइना के लिए किया, उसका क्या इंपैक्ट था एक तरीके से देखा जाए तो। ऊपर से 2 दिनों से एफआईआईज खरीद रहे हैं, तो पोजीशन वैसे ही नीचे नहीं जाना बनता। और अगर नीचे जाएगी तो आपको मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा कि मैं नीचे से ऊपर के लिए वेट करूंगा, क्योंकि उछलेगा बाजार। एक्सपायरी खड़ी है आपकी, ठीक है। तो अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हो या इतना कॉन्फिडेंस रखते हो तो आप सौदा करो, अदरवाइज मत करो। और एज अ इन्वेस्टर बाजार में ना हर दिन खबर है, इवेंट है, और एक होता है सडन न्यूज, शॉक या सरप्राइज, ये सब है। लेकिन एट द एंड सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल्स हैं। ये इन्वेस्टर को जब समझना है बहुत जरूरी है, और पहले वाले 3 पॉइंट ट्रेडर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको समझ पाओगे, इनको फॉलो कर पाओगे, आपके लिए बाजार आसान होगा। वरना ये बाजार बहुत चुनौतीपूर्वक है, चुनौती भरा रहेगा, मैं यही कहूंगा बस आपके साथ। अब करंट सिचुएशन, मैं एफआईडीआईज के डेटा के साथ शुरुआत करना चाह रहा था, बट वहां से ना करते हुए अमेरिका के बाजार के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों, जैसे कि फ्राइडे अमेरिका का बाजार टूटा और सैटरडे मैंने मॉर्निंग में डिटेल शेयर करी और एक ही चीज कही कि अमेरिका की गिरावट का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक इंस्टेंट सेंटिमेंटल नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है, लेकिन वो टिकेगा नहीं। हम तो गिरे ही नहीं, तो और अच्छी बात। अब अभी जो अमेरिका में डाउ 600 पॉइंट ऊपर खड़ा है, नेस्डेक 470 पॉइंट ऊपर खड़ा है, S&P 500 1.5% और रसल 2000 2.25%, और विक्स करीब 11% नीचे आ गया है। इसका भी भारतीय बाजार पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे को मंडे को, मतलब आपने मेरी बातों से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया या सपोर्ट मिला हो, मॉरल सपोर्ट, बहुत अच्छा है। तो हो सकता है अभी आपको लगे यार क्या भाई अमेरिका में तेजी, आप कह रहे हो तेजी नहीं होगी भारतीय बाजार में। ये सच है भाई साहब। मैं आपके साथ डेटा शेयर कर सकता हूं, जो मेरे समझ में आता है, जितना बाजार को मैं समझता हूं वो शेयर कर सकता हूं। बाकी मार्केट इज सुप्रीम, वो जो करेगा उसे एक्सेप्ट करना होगा और उसके हिसाब से हमें ढलना होगा। मैं पहले एक चीज बड़ा कहता था कि अगर आप बाजार में डे टू डे काम करते हो तो आपको ना बाजार का फॉलोअर बनना पड़ेगा। जिधर जा रहा है उधर चलते चले जाओ, मुड़ रहा है मुड़ जाओ, आगे जा रहा है जाते रहो। अगर आप अड़ियल रहोगे कि ये मैं तो लॉन्ग हूं, तू ऊपर आ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा तेरे साथ, कुचल देगा बाजार, आपको खत्म कर देगा, जिंदगी खत्म कर देगा आपकी। ये नहीं रुकेगा किसी के लिए। और हम में आप में छोड़ो, किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने दम पर खींच दे। इसने जाना है इधर, इधर ही जाएगा। तो पीछे पीछे चलोगे इसके तो ठीक रहोगे, और आगे आओगे तो कुचले जाओगे, याद रखना। तो अमेरिका के बाजार में तेजी है, लेकिन फर्क नहीं आने वाला। क्यों? अरे हमारा अपना डेटा है, एक्सपायरी है, वो अपना गिरे अपना उछल गए, खत्म खेल, है ना। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करने वाले हैं कोरिया में, और होने वाली है ट्रेड डील, बात दोबारा बन जाएगी, हो गया मैटर सॉल्व, है ना। तो छोड़ते हैं। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है और डेटा पॉजिटिव है, उसकी वजह से तेजी बनती है। अब सुनिए कैसे। हमने पूरे दिन आज इतने नेगेटिव संकेतों में जब खुले थे तो नेगेटिव ही हमारे पास सब कुछ था ना, उसके बावजूद 25,200 के ज्यादातर समय हम ऊपर ही ट्रेड करें। तो 25,200 का पुट राइटर ना ऐसे खड़ा है इस समय बाउंसर बन के, समझ रहे हो बात को। तो मेरे को लगता है 25,200 ही नीचे में सपोर्ट आ जाएगा, जो कि केवल 30 पॉइंट नीचे है। अब अगर अमेरिका या यहां से डाउ 600 पॉइंट ऊपर से 600 पॉइंट नीचे बंद हो जाए तो 25,200 कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये 600 पॉइंट के 500 पॉइंट भी ऊपर बंद हो गया ना, तो 25,200 कल ब्रेक नहीं होना चाहिए, और बाजार 25,300, 400, 450 भी चला जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लेवल्स खुले हुए हैं। तो ये तो हो गया प्रॉपर डेटा।
यानी कि मेरे को ऊपर का नहीं पता कहां तक जा सकता है, लेकिन मेरे को नीचे पता है कि 25,200 ही ब्रेक नहीं होना चाहिए, और होता भी है तो नीचे ज्यादा देर हम नहीं टिकेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं आगे की चीजों पे, डेटा पे, FIDI इसके। आज का डेटा सेलिंग का आ गया है, मार्केट को देखकर लग भी रहा था, बढ़िया बिकवाली कर दिया। 250 करोड़ की कैश मार्केट में, ये ज्यादा बड़ी नहीं है, जिसके सामने DIIs ने 2333 करोड़ का खरीदा है। लेकिन फ्यूचर्स में FIIs ने बेचा है अच्छा खासा। फ्यूचर स्टॉक 2500 करोड़ के बेचे हैं, फ्यूचर इंडेक्स करीब 835 करोड़ का बेचा है, जिसमें निफ्टी 500 करोड़ बेच दिया है, बैंक निफ्टी 218 करोड़ बेचा है, और फ्यूचर ऑप्शंस में भी बिकवाली करी है, जहां पे निफ्टी के ऑप्शंस में ज्यादा बिकवाली करी है। हेजिंग का देखा जाए तो अगर इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट कराए तो पुट बेची होगी, तभी तो ऊपर की तरफ हेज होगा, और अगर पुट बेची है तो 1400 करोड़ की बेची है, तो ऊपर ही जाना चाहिए बाजार, राइट। तो मेरे को लगता है मैं बाजार के ऊपर इंडेक्स लेवल पे तो पॉजिटिव ही रहूंगा। अब कल LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO बाजार में लिस्ट होने वाला है। मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, मैंने बहुत सारे ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह सब देख लिए हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपके लिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स 1140 की जगह 1400 रुपये आ जाए, यानी यहां से 260 रुपये ऊपर ओपन मार्केट से उठाना बनता है। 1450 आ जाएगा तो भी एक बार को हम सोच सकते हैं, लेकिन 1550 के ऊपर आ गया तो मेरे को लगता है फिर रिस्क हो जाएगी शुरू। फिर वो फोमो की वजह से ऊपर जाएगा, बाइंग की वजह से। एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 1550 तक की है, लेकिन क्योंकि बायर ज्यादा हो जाए तो वो फिर 1500 से 1700 कर दें, 1800, वो राम जाने, है ना। लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो थी वो मैंने बताया। IPO में पैसा लगाया था, अलॉटमेंट मिला है, तो जल्दबाजी में मत बेचना, वेट कर लेना। ज्यादा पैसा बनता नहीं IPO वालों का, लेकिन परसेंटेज टर्म में देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परसेंटेज बहुत ऊपर दिखता है, तो वेट कर लेना। अब बढ़ते हैं आगे। HCL टेक के नंबर्स आए, वो रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेगा। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट नंबर्स पे रिएक्ट करेगा, और यूनिपार्ट्स का एक बड़ा डिविडेंड आया है तो वो अपने डिविडेंड पे रिएक्ट करेगा। टाटा मोटर्स की बात करी जाए तो कल ये एक्स डीमर्जर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आप सभी को। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कलेक्शन में रहेंगे। जस्ट डायल के नंबर्स अभी भी आते हुए दिख रहे हैं, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। KEC इंटरनेशनल को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये भी अपने ऑर्डर पे रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ। 1 सेकेंड, बेसेंट सेज 100% टैरिफ ऑन चाइना ट्रेड माइट नॉट हैपन ड्यूरिंग इंटरव्यू विद FBN। तो ये कुछ फ्रेश अपडेट्स और आ रही हैं। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।